सो गाइस स्कर्ट जिसकी वजह से हमें बेंटन के बहुत से एलियंस के कूल फ्यूजन्स देखने को मिले। और कैसे स्कर्ट बेंटन को बिना किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म किए बेन को उस एलियन के पावर दे सकता है। और क्या स्कर्ट ही वो बीइंग है जिसने यूनिवर्स को बनाने में बहुत मेन रोल प्ले किया था, और क्यों स्कर्ट बेंटन के साथ ही चिपका रहता है, और क्या है स्कर्ट की पावर्स एंड एबिलिटीज। सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के आंसर देंगे और डिस्कस करेंगे स्कर्ट का डिटेल ओरिजिन और जानेंगे स्कर्ट के बारे में बहुत से ऑसम फैक्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस स्कर्ट का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन यूनिवर्स के एपिसोड स्ट्रक ऑन यू में हमें देखने को मिला था, जहां कैबर स्कर्ट को ब्लैक होल में सर्च कर रहा होता है, जहां उसे स्कर्ट ट्रोम्बुकुलर एलियन के साथ अटैच मिलता है, जिससे खैबर फाइट करता है और स्कर्ट को नेमेट्रिक्स के साथ अटैच होने पे कन्विंस करता है ताकि वो बेन को हरा सके। और स्कर्ट इजीली खैबर की बात पे एग्री भी कर जाता है क्योंकि स्कर्ट डीएनए पे फीड करता था और नेमेट्रिक्स में बहुत से डीएनए सैंपल्स थे, जिस वजह से स्कर्ट नेमेट्रिक्स पे अटैच हो जाता है, जिसके बाद स्कर्ट नेमेट्रिक्स को कंट्रोल करता है और खैबर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो खैबर को स्कर्ट की ज़रूरत इसलिए थी कि खैबर नेमेट्रिक्स को डायरेक्ट अपने आप पर यूज़ नहीं कर सकता था, इसलिए वो नेमेट्रिक्स को अपने पेट्स पे यूज़ करता था और अपने पेट्स पे यूज़ करके अपने पेट्स को कंट्रोल करता था। बेन को हराने के लिए यह खैबर नेमेट्रिक्स और स्कर्ट की हेल्प से बेन से फाइट कर रहा होता है कि स्कर्ट को पता चलता है कि ओम्ट्रिक्स में नेमेट्रिक्स से भी ज़्यादा डीएनए सैंपल्स हैं, तो स्कर्ट नेमेट्रिक्स को छोड़कर ओम्ट्रिक्स पे अटैच हो जाता है, जिसके बाद से स्कर्ट ओम्ट्रिक्स पे ही अटैच रहता है और बेन की हेल्प करता है डिफरेंट एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने में। स्कर्ट बहुत ही कूल एलियन फ्यूजन बना सकता था और शायद यहीं से बेन 10,000 को भी आइडिया आया था फ्यूजन एलियंस वाले फीचर ऐड करने का। बेन 10 क्लासिक में भी हमें फ्यूजन एलियंस एक्सपीरियंस करने मिले थे, लेकिन यहाँ बेन 10 ओमनिवर्स में बेन को सही से फ्यूजन एलियंस के पावर्स मालूम हुए, जिस वजह से शायद बेन 10,000 ने इस आइडिया को फ्यूचर में यूज़ किया। सो गाइस स्कर्ट की स्पीशीज़ को स्लैम्बायर्स कहा जाता है और ये इस यूनिवर्स की सबसे पुरानी स्पीशीज़ में काउंट होती हैं, मतलब बिग बैंग से पहले भी ये स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती थी। सो इसलिए इनका कोई होम प्लैनेट या होम वर्ल्ड नहीं है। स्लाइम बायोट्स और कॉन्टेमिलिया ही वो स्पीशीज हैं जिन्होंने बिग बैंग करवाया था और यूनिवर्स में लाइफ को एग्जिस्टेंस में लाए थे, और स्कर्ट कॉन्टेमिलिया को उनके ट्रू फॉर्म में देख सकते हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्टेमिलिया को कोई भी उनके ट्रू फॉर्म में नहीं देख सकता। जो भी कॉन्टेमिलिया को देखता है उसे उसकी सबसे फेवरेट चीज़ दिखाई देती है, जैसा कि बेन को दिखाई दी थी स्मूदीज। सो स्लिम बायोट्स कॉन्टेमिलिया को उनके ट्रू फॉर्म में भी देख सकते हैं। स्लाइम बायोट्स ने ही यूनिवर्स को बिग बैंग के बाद बनने में सबसे मेन रोल प्ले किया था, और अगर स्लाइम बायोट्स ना होते तो शायद बेन 10 यूनिवर्स एग्जिस्ट ही ना करता। सो गाइस स्कर्ट अपनी स्पीशीज़ का सबसे आखिरी जीव बचा था, इसीलिए बेन की ओम्ट्रिक्स के साथ मर्ज हो जाता है ताकि वो नेक्स्ट अपनी पूरी लाइफ ओम्ट्रिक्स पे ही गुजार दे और उसे डीएनए को फीड करने के लिए जगह जगह संघर्ष न करना पड़े और दूसरे एलियन पे अटैच ना होना पड़े। लेकिन टाइम के साथ साथ स्कर्ट और बेन की दोस्ती हो जाती है और स्कर्ट बेन की हर बैटल में हेल्प करता है। सो गाइस स्कर्ट की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो स्कर्ट डीएनए पे फीड करता है और ये अपने होस्ट की बॉडी के रेप्लिकास भी बना सकता है। स्कर्ट जब एक दफ़ा किसी होस्ट पे अटैच हो जाता है तो इसे होस्ट से अलग कर पाना इसकी मर्जी के बाहर इम्पॉसिबल है। इसे आयोनिक पार्टिकल सर्जरी की हेल्प से इसके होस्ट से अलग किया जा सकता है। स्कर्ट बेन के किसी भी एलियन के साथ बेन के किसी एलियन को भी अटैच कर सकता है और उसे उसकी पावर्स भी दे सकता है। स्कर्ट की बॉडी एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से स्कर्ट अपनी बॉडी शेप को जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकता है। सीक्रेट ऑफ डू सैंटोस एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि स्कर्ट ओम्ट्रिक्स के एरर्स को भी फिक्स कर सकता है, जहां इसने रैत को उसके कपड़े दे दिए थे, मतलब इसने रैत के कपड़े भी बना दिए थे। स्कर्ट किसी भी एलियन डीएनए को कुछ टाइम के लिए अपने अंदर स्टोर भी करके रख सकता है और उसे कैरी भी कर सकता है, और जब तक स्कर्ट न्यू डीएनए पे अटैच नहीं होता तब तक स्कर्ट उस एलियन के पावर्स को यूज कर पाता है। सो गाइस स्कर्ट दो डीएनए सैंपल को मिक्स करके दोनों एलियंस के पावर को मिक्स करके यूज कर सकता है। स्कर्ट के वीकनेस की बात करें तो जैसा कि स्कर्ट सिंगल सेल बीइंग है तो इसे टेलीपोर्टेशन बीम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और टेलीपोर्टेशन स्कर्ट को भी मार कर सकती है। अगर ये अपने होस्ट की बॉडी के साथ अटैच रहे तो टेलीपोर्टेशन को ये सर्वाइव कर सकता है। हाँ, आयोनिक पार्टिकल सर्जरी स्कर्ट को इसके होस्ट से अलग कर सकती है और स्कर्ट को मोर्फोजेनेटिक डैम्पनिंग कंटेनर में इसे कैद किया जा सकता है और स्कर्ट टॉय पिग का फेस देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। सो गाइस ये तो बात हो गई स्कर्ट की पावर्स एबिलिटीज और वीकनेस की। तो स्कर्ट के बारे में एक फन फैक्ट यह है कि स्कर्ट ऐसे ही किसी के साथ अटैच नहीं होता। स्कर्ट को अगर बहुत सी मनी या बहुत से डीएनए सैंपल प्रोवाइड किए जाए तभी स्कर्ट नेक्स्ट होस्ट पे अटैच होता है। और इन अ न्यू डन एपिसोड में स्कर्ट बेन को छोड़कर अपने पूर्वजों के साथ यूनिवर्स में लाइफ को एग्जिस्टेंस में लाने के मिशन पे चला जाता है और यहीं हमें स्कर्ट आखिरी बार दिखाई आ जाता है। सो गाइस स्कर्ट की वजह से हमें बेन के बहुत से फ्यूजन्स दिखाई दिए हैं, जिनमें से कुछ आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे होंगे।
सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, और अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और समय इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।